हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नाम है जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कोड है इसका वीडी प्रेजेंटेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है उसकी चार इकसाम, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड और पेंटोड। अब इसमें जो डायोड है वो हमने पहले देख लिया था कि डायोड एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब थी जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स की तादाद थी वो दो थी। लेकिन आज जो हमने वैक्यूम ट्यूब पढ़नी है उसका नाम है ट्रायोड और इसमें जो है वो तीन इलेक्ट्रोड्स होंगे। ट्राई का मतलब होता है जी तीन और ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ऐसी वैक्यूम ट्यूब जो तीन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मुश्किल हो वो क्या होती है, ट्रायोड। अब डायोड की तरह हमने देखना था कि डायोड में जो इलेक्ट्रोड्स थे वो दो थे, उसमें शामिल था एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड में हमने पढ़ लिया था कि एनोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अब ये जो हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रोड आ गया है जिसका नाम है कंट्रोल ग्रिड, यानी कि ये एक ग्रिड है जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में मौजूद होती है, ये कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड जो है ये डिपेंड करेगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं आगे इसका अमल आपको बताता हूँ कि कंट्रोल ग्रिड के ऊपर चार्ज से दोनों दिए जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी दिया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज भी दिया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम इसे कौन सा चार्ज देना चाहते हैं। हाँ जी, अब जरा देखें कि ये इसकी जो डायग्राम है वो वजाहत डायोड जैसी सेम है। फर्क सिर्फ क्या है कि इसके अंदर एक जो इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा है, उसका नाम है कंट्रोल ग्रिड। अब ये हम इसे कल हमने इसका मेथड देख लिया था कि इसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो नेगेटिव साइड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे तो आपका ये जो वैक्यूम ट्यूब है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। उसी तरीके से हमने इसकी रिवर्स बाइसिंग भी देख ली थी। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो कंट्रोल ग्रिड है ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर किस तरीके से जो है वो असरअंदाज होती है। हाँ जी, कंट्रोल ग्रिड। अब कंट्रोल ग्रिड को अगर हम देखें कि कंट्रोल ग्रिड के ऊपर अगर हम देते हैं लेट्स सपोज के पॉजिटिव चार्ज, ये एनोड के ऊपर भी आपको पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, अगर हम इसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपको दे दें कंट्रोल ग्रिड के ऊपर तो फिर क्या अमल होगा। अब कंट्रोल ग्रिड के ऊपर जब हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो ये कंट्रोल ग्रिड का पॉजिटिव चार्ज और एनोड का पॉजिटिव चार्ज और कैथोड का नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो खराज होता है, जो फ्लो होता है वो वाला किधर से होता है, वो होता है कैथोड से। कैथोड के नीचे हमने लगाया हुआ है हीटर। हीटर जो है वो कैथोड की सतह को गर्म करता है और इसकी सतह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जॉस्ट होते हैं तो हमने पीछे देखा था डायोड में कि एनोड में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो फ्लो ऑफ करंट होनी स्टार्ट हो जाती है, करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे आपका जो डायोड है वो एक क्लोज सर्किट बन चुका है, यानी कि इसमें से जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये थी डायोड की वजाहत। अब मैं इसी तरीके से आपको बताता चलूं कि ट्रायोड जो है वो भी डायोड से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या आता है एक इलेक्ट्रोड का। अब इस इलेक्ट्रोड का काम हम देखने लगे हैं कि लेट्स सपोज अगर हम इसको दे देंगे पॉजिटिव चार्ज, तो जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो गए, एनोड में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये एनोड के साथ मिलके कैथोड में से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, कशिश करना शुरू कर देगा। तो ये जो पहले भी एनोड की तरफ से उसके ऊपर अट्रैक्शन का अमल वाकई हो रहा है, मजीद जो है उसकी उसमें इजाफा कर दिया किसने, कंट्रोल ग्रिड ने। कब, जब हमने कंट्रोल ग्रिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया था। तो ये एनोड और ये कंट्रोल ग्रिड दोनों आपस में मिलके कैथोड से जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज्यादा कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एग्जॉस्ट है या इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिशन है उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तादाद में कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे तो हमें पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो उसी निस्बत से जो है वो करंट की तादाद भी या करंट की जो मिकदार है वो भी ज्यादा हो जाएगी। कब होगी, जब हम कंट्रोल ग्रिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे। ठीक है जी, अभी तक हमने कंट्रोल ग्रिड को पॉजिटिवली के तौर पर देखा।
अब हम देखते हैं कि अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की मिकदार को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो फिर क्या होगा? सेम लाइक दैट। तो पहले कम पॉजिटिव चार्ज था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो थी। अब अगर हम इस कंट्रोल ग्रिड के ऊपर दिया जाने वाला पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दें, यानी कि उसकी मिकदार को बढ़ा दें, इसे हाईली पॉजिटिव कर दें, तो उसी निस्बत से आपके कैथोड से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रेशियो भी ज्यादा हो जाएगी। जब उनकी रेशियो ज्यादा होगी तो एनोड पे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो भी ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से जो है इसमें से गुजरने वाले करंट की मिकदार उसी निस्बत से इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जिस निस्बत से हमने कंट्रोल ग्रिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाई करते जाना है, उसी निस्बत से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज होती जानी है। हाँ जी, ये तो हाईली पॉजिटिव काम है। अब तीसरे नंबर पे अगर हम देखें कि हमने पॉजिटिव करके देख लिया, हाईली पॉजिटिव करके देख लिया, अब अगर हम इस कंट्रोल ग्रिड को जो चार्ज है वो न्यूट्रल कर दें, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव हो और ना ही ये नेगेटिव हो, तब क्या अमल होगा? तब इसके ऊपर अमल ये होगा कि आपका ये जो ट्रायोड है वो एक डायोड बन जाएगा। डायोड कैसे बन जाएगा? क्योंकि डायोड में भी सिर्फ एनोड और कैथोड दो ही इलेक्ट्रोड से। अब ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसका असर तब होता है कि जब इसके ऊपर चार्ज मौजूद हो। अगर हम इसका चार्ज ही न्यूट्रल कर दें कि ना तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फिर क्या होगा? फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स ही एक किस्म के दो रह जाएंगे। कौन कौन से? एनोड और कैथोड। तो उसी निस्बत से ये आपका जो ट्रायोड है वो क्या बन जाएगा? वो डायोड रह जाएगा। यानी कि न्यूट्रल करने से ट्रायोड का जो फंक्शन है या ट्रायोड का जो मकसद है वो ही खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद पॉजिटिव पे देख लिया, हाईली पॉजिटिव पे देख लिया, न्यूट्रल पे देख लिया। लेट्स सपोज कि अब अगर हम इसे, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कंट्रोल ग्रिड के मकसद है, या कंट्रोल ग्रिड को ट्रायोड में लगाने का मकसद है कि क्यों कंट्रोल ग्रिड को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कंट्रोल ग्रिड किस मकसद के लिए ट्रायोड के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है, क्यों इसकी जो है जरूरत पेश आई है। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम इसे नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, यानी कि कंट्रोल ग्रिड जो है वो एनोड के मुकाबले में नेगेटिवली चार्ज है, लेट्स सपोज कि नेगेटिव चार्ज कम है, फिर क्या होगा? अब ये इधर से हीटिंग की मदद से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स का खराज होना शुरू हो गया, एनोड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो गई जैसे डायोड में स्टार्ट होती है। लेकिन अब होगा क्या कि कंट्रोल ग्रिड के ऊपर आपने चार्ज दिया होगा कौन सा? नेगेटिव। अब कंट्रोल ग्रिड का जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और कंट्रोल ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो चूंकि ये दोनों सेम चार्जेस हो जाएंगे तो कंट्रोल ग्रिड जो है वो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देगा? रिपेल करना शुरू कर देगा, अपनी तरफ से दूर धकेलना शुरू कर देगा, जिसका असर ट्रायोड पे क्या होगा? असर इसका ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मिकदार में कमी आना शुरू हो जाएगी। जब वो मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी तो उसी निस्बत से जो इसमें से गुजरने वाली करंट है जिसे हम एनोड करंट कहते हैं वो क्या हो जाएगी? वो उसी निस्बत से कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद ये था लो नेगेटिव, हमने इसे चार्ज दिया, नेगेटिव भी चार्ज किया हुआ है लेकिन उसकी क्वांटिटी लो है, कम है, थोड़ी है। अब अगर हम इस कंट्रोल ग्रिड के ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज दे दें, कि नेगेटिव चार्ज की मिकदार बढ़ा दें, ज्यादा कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा? पहले तो इसकी रिपल्शन जो थी, दफा करने की जो ताकत थी वो कम थी, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम था। अब जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होंगे, ये कंट्रोल ग्रिड फौरी तौर पर उन पे असरअंदाज होके उनको दूर धकेल देगा। तो उससे क्या होगा कि या तो इससे इलेक्ट्रॉन्स खारिज ही नहीं होंगे और जो होंगे भी वो आपके सिर्फ कैथोड के करीब ही रहेंगे, उनके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इधर से गुजरकर एनोड तक पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है कंट्रोल ग्रिड की वो ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो आपकी जो एनोड करंट जो कम नेगेटिव चार्ज के ऊपर थोड़ी बहुत चल रही थी, गुजर रही थी, वो जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी और आपका ट्रायोड जो है वो काम करना बंद कर देगा।
काम करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हो रहा, करंट ही नहीं गुजर रहा। जब करंट ही नहीं गुजरेगा तो ट्रायोड का काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 तरीके हैं। पांचवा तो इसको न्यूट्रल कर दें तो ये डायोड ही बन गया। 4 तरीके जो हैं इनको अपनाते हुए हम इसमें से गुजरने वाली करंट को कमोबेश कर सकते हैं। हाँ जी, पर्पस इज, अब ये था कंट्रोलिंग मेथड, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। अब जिस तरीके से 4-5 तरीकों के मुताबिक जैसे हम कंट्रोल करेंगे उससे मुख्तलिफ मकासद हासिल होंगे। तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिया कि कंट्रोल ग्रिड की मदद से हम इसमें से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, बाय कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो वी कैन कंट्रोल द करंट। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की मिकदार को कंट्रोल करके, कमोबेश करके हम ट्रायोड में से जो गुजरने वाली करंट है उसकी मिकदार को भी कमोबेश कर सकते हैं। नंबर 3, इट इज मच बेटर देन डायोड। अब ये कंपैरिजन पहले भी हमने किया, अब इसका परफॉर्मेंस के लिहाज से, एफिशिएंसी के लिहाज से, कारकर्दगी के लिहाज से अगर ट्रायोड और डायोड का कंपैरिजन किया जाए तो ये ट्रायोड जो है वो डायोड की निस्बत मच बेटर है, बहुत ज्यादा बेहतर। कैसे बेहतर? बेहतर इस तरीके से कि एक चीज को हम चला रहे हैं, हमें करंट मिल रही है, लेकिन हम से अपनी मर्जी से कमोबेश नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अमल किसमें था? ये अमल था डायोड के। डायोड में जो है वो करंट तो हमें मिल रहा था, एनोड करंट तो गुजर रही थी, लेकिन उस एनोड करंट को हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन ट्रायोड में क्या हो रहा है? ट्रायोड में हमने देख लिया कि हम जो है वो कंट्रोल ग्रिड की मदद से गुजरने वाली जो करंट है उसको आसानी से कमोबेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है कि इट इज मच बेटर देन डायोड, कि ट्रायोड जो है वो डायोड की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। डायोड वाला काम भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि डायोड का काम था करंट पास करना, वो भी ये कर रहा है और उस गुजरने वाली करंट को ये रेगुलेट भी कर रहा है, कम या ज्यादा भी कर रहा है। ये ट्रायोड का अमल था। सबसे पहले हमने इसकी रेगुलेटरी किसमें पढ़ी है, फिर हमने ट्रायोड का बेसिक मीनिंग पढ़ा है, फिर हमने इसके इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस किया है कि इनके ऊपर कौन कौन सा चार्ज होता है, इसकी डायग्राम हो गई, सिंबल इसका एज लाइक डायोड ही आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो इसका तीसरा इलेक्ट्रोड था उसके बारे में वाज़ेह तौर पर डिस्कस किया कि कंट्रोल ग्रिड को जो है वो क्या चीज़ है, कैसे इसे यूज किया जाता है, क्या इसका पर्पज है और किस तरीके से इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।